हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्नपुर। मैं शुभम, आप लोग के साथ लर्नपुर से। तो आज का जो वीडियो भी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले उन सभी के लिए जिन्होंने मक्काउट सीईटी, पीजीईटी, जीमैट ये सारे एग्जाम्स दिए, स्पेशली उनके लिए जिन्होंने मक्काउट सीईटी दिया। अब आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि भैया रिजल्ट तो आ गया, रैंक तो मैंने देख लिया, अब व्हाट नेक्स्ट, अभी क्या करना है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ों को लेकर डिस्कस करने वाला हूँ, प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, आपको जानने को मिलेगा। प्लस एक जो सवाल है कि भैया अच्छा रैंक या फिर सेफ रैंक किसे मान सकते हैं, कौन सा वो रैंक है जिसका ऊपर हम ठीक ठाक मान सकते हैं या जिसके नीचे एक पॉसिबिलिटीज है इन हाउस मिलने का। वो सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है भैया, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को समय दे के देखिए, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो में जब मैं बोलता हूँ कि आप स्किप मत कीजिएगा, उसी वीडियो में स्किप करके फिर उसी वीडियो के नीचे सेम क्वेश्चन करेंगे कि भैया ऐसा क्यों है। ठीक है, तो प्लीज़ आप थोड़ा समय दे के देखिए, मैं हर वीडियो में नहीं बोलता हूँ। ठीक है, तो जिस वीडियो में ज़रूरत होता है कि मुझे लगता है कि आपको जानने का ज़रूरत है, उस वीडियो में ही मैं खाली बोलता हूँ। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा मेरे पिछले वीडियोस में, मैं हर वीडियो में नहीं बोलता हूँ। तो प्लीज़ आप थोड़ा समय देके देखिए, सब कुछ जानने को मिलेगा। स्पेशली काउंसलिंग भी है यहाँ पर, काउंसलिंग में वीडियो आने वाला, उसके ऊपर मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा कि अगर आपने कभी भी काउंसलिंग अपने लाइफ टाइम में नहीं किया तब भी आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट इज़ काउंसलिंग, काउंसलिंग में करना क्या रहता है, एक्चुअली काम कैसे करता है, और काउंसलिंग में स्ट्रैटेजीज कैसे अप्लाई किए जाते हैं। ऐसे बताऊंगा कि अगर कोई डब्ल्यूबीजी कैंडिडेट भी रहे, ठीक है, काउंसलिंग के लिए उनको भी मदद हो। ठीक है, सबका काउंसलिंग सेम ही रहता है, स्ट्रैटेजी सब काउंसलिंग में सेम होता है, फ्यूचर में भी आपको हेल्प करेगा, बहुत कुछ जानने मिलेगा, सीखने मिलेगा। ठीक है भैया, तो यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है काउंसलिंग, तो ऑलरेडी बहुत किसी को पता होगा कि हमारा जैसे रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, उसके बाद हमारा काउंसलिंग होता है। तो यहाँ पर रिजल्ट का मतलब भैया मैंने क्या बोला था, रैंक बोला था, स्कोर कार्ड नहीं रहता है, जो फिर से बोल रहा हूँ कि मकआउट को बताना चाहिए। ठीक है, आई होप इन फ्यूचर मकआउट ऐसा कुछ करे, स्कोर बताए, बट नहीं बताता, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर रैंक है, हमारा रैंक कार्ड आ गया। अब इसके बाद काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। अब उसको लेके आपको देखने को मिलेगा, ये जो नोटिफिकेशन मैकआउट ने रिलीज़ किया था उसके वहाँ पर यहाँ पर लिखा है, देखो, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ई काउंसलिंग। ठीक है, ई काउंसलिंग। और यहाँ पर और भी कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले थे कमेंट में कि भैया ये बताइए जो काउंसलिंग है ये मुझे जाना पड़ेगा या फिर ऐसा कुछ प्रोसेस है जिसमें मुझे फिजिकली जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ फिजिकली नहीं है, पूरा डिजिटल इंडिया हो गया है, मतलब सब कुछ डिजिटल। ठीक है भैया, अभी तो, अब पहले भी डिजिटल था, अभी तो और डिजिटल हो गया है। ठीक है, तो कुछ आपको जाने का ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। एंड सिर्फ एक ही स्टेज में आपको जाना पड़ सकता है, वो है फिजिकल वेरिफिकेशन। वो बहुत लास्ट में जाके होता है, तब आपको जाना पड़ सकता है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, मैकआउट इनहाउस के केस में। बाकी प्राइवेट कॉलेजेस के इसमें आपको तो जाना ही पड़ेगा एडमिशन के लिए, वहाँ पे फीस का है, फीस आपको सबमिट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, बट वहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं होता, वहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में बहुत ईजिली हो जाता है एडमिशन वगैरह। ठीक है, तो ये काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग की डेट क्या लिखा हुआ है, टू बी नोटिफाइड। सो तो बहुत जल्दी मैकआउट की तरफ से आप लोगों को काउंसलिंग का जो डेट है वो बताया जाएगा। ठीक है भैया, जब भी बता देते उससे पहले मैं वीडियो बना दूंगा, जब भी बता देता आप लोग बहुत आसानी से काउंसलिंग कर पाओगे। ये काउंसलिंग तो काउंसलिंग कर पाओगे ही, प्लस उसके साथ जो डब्ल्यूबीजी का काउंसलिंग होता है या फिर किसी भी तरह का काउंसलिंग, ठीक है, इन फ्यूचर कभी भी आपको ज़रूरत पड़े करने का, बहुत सारा होता है। ठीक है, बाद में जाके भी ऐसा हो सकता है आपको करना पड़े। पिछले साल भी मैंने वीडियो बनाया था कि उनको मदद हो। ठीक है, डब्ल्यूबीजेई में भी बहुत किसी ने अप्लाई किया। ठीक है, वो सेम स्ट्रैटेजीज किसी को जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल गया था, उन्होंने मैकआउट सीटी भी दिया था, उसके बाद उन्होंने जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ तो ब्रांच उनको मिला था, वो लेके वो पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, अभी मैकआउट सीटी छोड़ दिए थे उसके बाद, बट उन्होंने दोनों को ही दिया था। जैसे मैंने बोला था ऑप्शंस आपके पास रहने चाहिए, तो उनके पास भी वो भी वही सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई किए थे। उन्होंने ऑप्शंस रखे, बहुत जगह अप्लाई किए, फिर मैकआउट सीटी था, डब्ल्यूबीजेई था, उसमें पार्टिसिपेट किए, और भी डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स, और जहाँ जहाँ कर सकते थे उन्होंने किया था। ठीक है, बट बाद में जाके जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया। ठीक है, तो वो एक केस था, अलग केस था। ठीक है, वहाँ पर वो स्ट्रैटेजीज अप्लाई हुए थे, तो सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में, काउंसलिंग वाले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, अब काउंसलिंग के बाद भैया क्या होता है, काउंसलिंग के बाद हमारा अलॉटमेंट होता है। तो काउंसलिंग में क्या करना रहता है, काउंसलिंग में आप कोर्स सिलेक्ट करते हो, कोर्स सिलेक्ट करने के बाद उस कोर्स कौन से कॉलेज में अवेलेबल है वो कॉलेज आप सिलेक्ट कर दो प्रायोरिटी वाइज। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, प्रायोरिटी वाइज। तो वहाँ पर आपका चॉइस लिस्ट बनाना पड़ता है। काउंसलिंग मेनली जो आपका लिस्ट ऑफ चॉइस है, ठीक है, आप
कौन से कॉलेज और कोर्स लेना पसंद करोगे, वो एक लिस्ट है, उसका ये एक लिस्ट है जो आप मैकआउट को देते हो, या फिर कोई भी सिस्टम जो भी काउंसलिंग का सिस्टम है उसमें देते हो कि ये मेरा पसंदीदा कोर्स और कॉलेज है, इनमें से ही मुझे किसी कोई कॉलेज और कोर्स देना, ठीक है। तो वही है मेन काउंसलिंग और आपका चॉइस का लिस्ट। तो वही चीज़ें हमें काउंसलिंग में करना है, पोर्टल में जाना है, लॉगिन करके फिर आपका कोर्स एंड बाकी जो भी है सिलेक्ट करके यही करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसको डिटेल्स में हम लोग जानने वाले भी है नेक्स्ट वीडियो में। एंड अलॉटमेंट, इसके बाद काउंसलिंग जैसे ही हो जाता है उसके बाद हमें अलॉटमेंट मिलेगा, मतलब हमें जो बेस्ट पॉसिबल हमारे रैंक वाइज या फिर हमारे नंबर जो भी आते हैं, ठीक है। ये WBJ के केस में हो सकता है, कोई भी काउंसलिंग के केस में जो हमारा रैंक है, जो हमारा स्कोर है, उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट पॉसिबल चॉइस हमारे लिस्ट ऑफ चॉइस में से दे सकते हैं सिस्टम, जो काउंसलिंग का सिस्टम है वो हमें देते हैं, ठीक है। बेस्ट वन, सबसे बेस्ट जो होता है वही देता है, मतलब हमारे प्रायोरिटी वाइज। तो हमारे प्रायोरिटी में टॉप में जो रहता है उसको टारगेट करते हैं पहले, वो नहीं तो नेक्स्ट, तो उसमें से बेस्ट हमें देते हैं। देने के बाद हमें वो मिल जाता है, मिलने के बाद वही हमारा रहता है अलॉटमेंट लेटर या फिर अलॉटमेंट कार्ड, जहाँ पर हमारा कॉलेज या कोर्स लिखा रहता है कि ये फलाना कॉलेज कोर्स हमें मिला है, ठीक है। तो वो हमारा रहा अलॉटमेंट कार्ड और लेटर। तो जैसे ही आप मैकआउट सिटी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके अलॉटमेंट लेटर कार्ड ले लेते हैं, जनरेट हो जाता है, तो काउंसलिंग के बाद एक पर्टिकुलर डेट में ये बता देंगे, ठीक है, कि इस दिन आपका अलॉटमेंट लेटर कार्ड रिलीज होने वाला है, तो आप देख पाओगे कौन सा कॉलेज एंड कोर्स मिला है। जैसे ही वो हो गया उसके बाद वो कार्ड लेके आपको जाना है। तो यहाँ पर दो प्रोसेस है, अलॉटमेंट मिलने के बाद इन हाउस के लिए थोड़ा अलग पाथ चला जाता है, उसके लिए आपको अलग सा रास्ता लेना पड़ेगा, एंड प्राइवेट के लिए अलग सा रास्ता। तो देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा प्राइवेट के केस में क्या करना पड़ेगा भैया। प्राइवेट के केस में जैसे ही अलॉटमेंट मिल जाता है, अलॉटमेंट लेटर लेके आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज में कॉल कर सकते हो, बेटर होगा कॉल कर लेना पहले से, ठीक है। पहले से कॉल करके बताना कि मेरा अलॉटमेंट मिला है आपके कॉलेज में। आप पूछोगे भैया ये बताइए कॉल कैसे करूँ, कॉलेज का तो कुछ कॉन्टैक्ट है नहीं आपको कॉलेज का जो नंबर है वो ऑनलाइन से मिल जाएगा। कैसे, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना, ऐसे नहीं गूगल में करना और गूगल कुछ भी नंबर दे दे वो नंबर उठा के कॉल कर दिए, ठीक, ऐसा नहीं करना। गूगल इधर उधर से नंबर उठाता है, इससे बेहतर होगा ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना, उसमें कहीं ना कहीं आपको कॉन्टैक्ट नंबर, एडमिशन सेल या फिर एडमिशन इंक्वायरी नंबर, ऐसा कुछ ना कुछ रहेगा, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में रहता ही रहता है, तो एक दो नंबर उठा के पकड़ के बात करना कि एडमिशन सेल से बात हो रहा है कि नहीं, हमारा मैकआउट सिटी में अलॉटमेंट मिला है आपका कॉलेज एंड हम एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो वही आप जैसे ये बोल देते हो, फिर उनको पूछ लोगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाना है, कब आना है, कितना फीस है, बाकी सारी चीज़ें आप उनसे कॉल में पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे ही आपका सब कुछ हो जाता है, कितने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लाने हैं, कितने फीस है, बाकी सब कुछ जैसे ही आपको मिल जाता है, फिर आप अकेले या फिर पेरेंट्स के साथ भी जाके वहाँ पर विजिट करके एडमिशन अपना डन करवा सकते हो। तो बस बहुत ईजी है भैया। ऐसे काउंसलिंग हुआ, फिर अलॉटमेंट मिलने के बाद प्राइवेट कॉलेज में चले गए, मतलब पहले कॉल कर लिए, ठीक है, जाने से पहले, तो आपको भी ईजी पड़ेगा। बाद में चले जाओगे फिर वहाँ से पूछ के आओगे आना जाना, सर पहले कॉल करके सब कुछ पता कर लो फिर विजिट करो, ठीक है। एंड सब कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, आपके जो एडमिट कार्ड है, रैंक कार्ड, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर, सब कुछ लेके जाना, साथ में कलर प्रिंट आउट करके लेके जाना, जो भी जैसे कॉलेज से बोला जाता है वैसे आप कर लेना, ठीक है। हर कॉलेज का सेम नहीं रहता, सबका अलग अलग थोड़ा प्रोसेस रहता है, बट उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन होता है, कॉलेज में रजिस्ट्रेशन होता है, वो खुद सबका कॉलेज का रजिस्ट्रेशन सेम होता है, बट उससे पहले अपना वेरिफिकेशन फी स्ट्रक्चर सबका अलग अलग रहता है। तो सब कैसे करवाते हैं वो डिपेंड करेगा कॉलेज टू कॉलेज, ठीक है। बट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक होता है जो सबका सेम होता है, वो आपका कॉलेज देख लेगा, उसको लेकर आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जैसे एडमिशन हो जाता है उसके बाद कुछ भी हो, सब कुछ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कॉलेज का है, आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ कॉलेज कर लेगा, ठीक है। प्राइवेट के केस में, इन हाउस के केस में क्या भैया, इन हाउस के केस में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। इन हाउस के केस में देखिए, मैकआउट स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो जैसे ही इन हाउस में आपको मिल जाता है अलॉटमेंट, उसको लेके आपको कहीं जाना नहीं है, उसके कुछ दिन बाद, ठीक है, जनरली विद इन 1 to 2 days आपको ईमेल आ जाता है, आपने जो ईमेल डाला था, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के दौरान, या फिर आपका पोर्टल का जो ईमेल है उसमें आपका मैकआउट इन हाउस से ईमेल आ जाएगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, पूरा गाइड वीडियो के साथ सब कुछ आपको मेल में आ जाएगा। एंड देन आपको ERP पोर्टल है मैकआउट का एक, वहाँ पर जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पर अपने डिटेल्स सब कुछ अपलोड करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने पिछले साल वीडियो बनाया, उससे पहले भी 2024 में भी बनाया था मैंने, ठीक है। तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही आप वो सारी डिटेल्स भर देते हो, सबमिट कर देते हो, तो वो आपका चला जाता है
डिपार्टमेंट के पास, मैकआउट के डिपार्टमेंट के पास। फिर मैकआउट डिपार्टमेंट वो आपका जो प्रोफाइल रहता है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन जो प्रोफाइल रहता है, वो जैसे ही सबमिट हो जाता है उसको वेरीफाई किया जाता है, ठीक है, सब ठीक है कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स ठीक है कि नहीं, डिटेल्स ठीक है कि नहीं, आपके जो पहले भरे थे उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, आपने एससी सर्टिफिकेट का बोला था, आपने एससी सर्टिफिकेट डाला कि नहीं डाला, ठीक है, ओबीसी सर्टिफिकेट में कुछ इश्यूज तो नहीं है, वो सारे देख के फिर आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट से, मैकआउट के फाइनेंस डिपार्टमेंट या फिर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट भी वेरीफाई करते हैं, तो वहाँ से वेरीफाई करके आपको आपका जो प्रोफाइल है वो भेज देंगे। तो वहाँ पर इस पोर्टल में, ईआरपी पोर्टल में आपका जो प्रोफाइल है वो दिखेगा वेरीफाई हो चुका है। जैसे ही वेरीफाई हो जाता है फिर आपको पेमेंट करने का, फीस पेमेंट करने का ऑप्शन दे देंगे। तो फर्स्ट क्या हुआ भैया, रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, फिर जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाता है फिर अप्रूवल होगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा भैया, फिर से बोलो सब कुछ ऑनलाइन होगा। जैसे अप्रूवल हो जाता है उसके बाद आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही पेमेंट हो जाता है आपका प्रोसेस मतलब एडमिशन डन, ठीक है, ऑलमोस्ट डन। एक थोड़ा सा छोटा प्रोसेस रह जाता है वो फिजिकल वेरिफिकेशन का। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाते हैं, उसका अलग से डेट रखते हैं बहुत बाद का, बट उससे पहले आपको कॉल कर लेंगे या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, ठीक है, या फिर आप खुद भी जाके विजिट करके पूछ के आ सकते हो डिपार्टमेंट में कि फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कब जाना है। किसी किसी केस में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बहुत बाद में बुलाता है, नहीं बुलाता है, ऐसे ही हो जाता है, तो डिपेंड करता है, ठीक है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। बट जैसे ही हो जाता है आपका पेमेंट, उसके बाद ऑलमोस्ट आपका जो 90% जो चीज़ें वो डन, 10% वही आपका फिजिकल वेरिफिकेशन। उसमें कुछ नहीं होता, उसमें जस्ट वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाने रहते हैं, बाकी वो देखेंगे, यही सब रहता है, ठीक है भैया। यही पूरा प्रोसेस है, एकदम ईजी प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड ये बताने का जो मेन रीज़न है कि बहुत कोई पूछ रहे थे कि भैया इसके बाद क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या। अगर जब हम लोगों को पता नहीं रहता है क्या क्या प्रोसेस है, एंड इतने सारी चीज़ें बताने का मतलब इसके पीछे जो मकसद है मेरा यही है कि आपको वो डर ना रहे, ठीक है। मतलब मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स में, एंड मेरे में भी था पहले जब मैं आप लोगों की जगह पे था, कि अब क्या होगा, उसके बाद क्या है, मतलब हर चीज़ों में, ठीक है, कि ये क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, एक डर सा रहता है, सही ना भैया, कि कहीं मिस ना हो जाए, कुछ ऐसा निकल गया जो मेरे से हाथ से निकल गया तो बुरा लगेगा, सही ना। तो इसलिए मैं पूरा प्रोसेस आप लोगों को बता दिया, समझा दिया, उसके ऊपर डिटेल्स में मैं वीडियो बनाता जाऊँगा, आपको गाइड करता जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं होगा भैया, ठीक है। तो ये शॉर्ट में मैंने बता दिया क्या क्या प्रोसेस है, तो अभी आपको पता है, तो जो चीज़ें पता रहता है क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, तब डर नहीं रहता। बट जब वो चीज़ें अननोन रहते हैं, कब क्या आ जाए, क्या होने वाला है, तब बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो आई होप अब सारे पूरे प्रोसेस के साथ फैमिलियर हो, कैसे क्या होने वाले, एंड आई रियली होप कि अभी डर वगैरह कुछ नहीं है, कैसे क्या होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, एंड ये जो इन हाउस का प्रोसेस है, ये पीजीटी, जीमेट एंड सीटी तो तीनों के केस में सेम है, ठीक है। जैसे ही इन हाउस अलर्ट हो जाता है आपको सेम पोर्टल में सभी को, ठीक है, वो हो सकता है जीमेट के केस में या फिर पीजीटी के केस में एंड सीटी के सभी स्टूडेंट्स को जिनको इन हाउस मिलता है सबको सेम ईआरपी पोर्टल में आके ही रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट वगैरह सब कुछ करना है, ठीक है भैया। तो यही सारा पूरा प्रोसेस है, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ भी आपके थॉट्स है, कुछ भी जानना है, कुछ भी दिक्कत हो रहा है, प्लीज़ कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स ऑलवेज ओपन है आप लोगों के लिए। तो आज का वीडियो भी यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ काउंसलिंग के ऊपर, और भी सारे वीडियोस प्लान है लाने के, तो मिलते हैं वो सारे वीडियोस में। तब तक के लिए बहुत अच्छा रहिए, बहुत अच्छा करते रहिए, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।